चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, चलते रहने दो मियाँ, चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दी नहीं के मुकम्मल हो जाए। नहीं समझ आया ना तुझे भाई? दीन जो होता है ना वो मुकम्मल हो जाता है, आशिकी दीन थोड़ा है कि मुकम्मल हो जाता है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और नहीं तो हाँ, मुन्नी नहीं मिलेगी शीला मिल जाएगी। सही है दोस्त? हाँ, तो पढ़ाई पे फोकस करें। सीए ना मिला ना तो बहुत ज्यादा रुसवाई मिलेगी। ओ खालदा किधर? अभी मैंने वो मिठाई दे के भेजा ना इसे, मैंने कहा जा अंदर मिठाई दिया तो है खुद खा रहा था मौलवी। तो मैंने कहा कि हाँ यार ये मिठाई क्यों बांट रहा है? वैसे मैंने कहा तो साथ लड़का बैठा था, कहते सर इसका भाई पैदा हुआ है। क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? क्या दरवाजे क्यों बज रहा है? तुम्हारे कितने भाई पैदा हुए हैं तुम्हारे अलावा? तुम्हारे बड़े जो हुए थे वो पैदा नहीं हुए थे? कहता मैं अकेला सबसे छोटा हूँ। और कितने बहन भाई हैं? दोनों पैदा हुए थे या इंपोर्ट किए थे? अच्छा, बस ये पूछना चाह रहा था। तो कुछ नेचर की ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो उनको डिस्कस करते हुए, उन बात करते हुए शर्माया ना करें। मेहरबानी कर अब आगे चले, हम पढ़ लें। मैंने कहा शायद इंपोर्ट हुए थे। जैसे वो कहते हैं ना, घर में कोई भाई हो ना जिसको हमेशा गीला रहता, अम्मी अबू मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर बाकी बहन भाई उसकी छेड़ बना लेते हैं, तू तो रूढ़ी से मिला था, तो ये तो गरीब दरवाजे के बाहर रख गए थे, तो वो छेड़खानी बन जाती है। 12 आगे चलता है। लो जी, कहाँ तक पढ़ा था हमने भैया? बोनस इशू तक अगर किसी को मसला तो बताओ। बोनस इशू तक किसी को मसला है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो बातें पहले आसान सी है, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। एक है शेयर स्प्लिट, और एक हमारे पास है शेयर कंसोलिडेशन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मिसाल के तौर पे आपके मार्केट में एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू या प्राइस जो है वो ₹100 है। आप कहते हैं यार शेयर का जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा है, इसको ना छोटे छोटे शेयर में तकसीम करें ताकि लोगों के लिए क्या हो जाए, शेयर परचेज करना आसान हो जाए, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे ज्यादा नजर आए। तो आप क्या कर देते हैं, शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं, लेकिन इन पर जो राइट्स मौजूद होता है वो चेंज नहीं होता। अब आप क्या करते हैं, एक शेयर ₹100 का है ना, तो इसको आप स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं 10 शेयर्स में, और इनका प्राइस कर देते हैं, फेस वैल्यू कर देते हैं ₹10। एक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर एक आदमी के पास 1 लाख शेयर्स हो, 1 लाख शेयर्स हो, अगर वो कन्वर्ट कर दे 1 into 10, तो बताएं इसके शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर कन्वर्जन? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय जिनके पास 1 है उनको 10 कर दो, तो कितना आंसर आएगा? 1 मिलियन। तो शेयर स्प्लिट में क्या होगा, शेयर स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, विदाउट हैविंग एनी फंड्स नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। आमतौर पे तो जब शेयर इशू करते हैं पैसे आते हैं ना, तो जब हम शेयर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, बल्कि हमने क्या कर दिया, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया। जरा देखें ये कहाँ लिखा हुआ है शेयर स्प्लिट, 62 पे है जी, जरा ये देखिए लिखा हुआ है शेयर स्प्लिट। यूजुअली टू अचीव ग्रेटर मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर स्प्लिट is the division of existing issued share capital of the company
into larger number of smaller denominations shares, the overall capital remains the same. कैपिटल में कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है, इजाफा हो जाता है. सही है दोस्त? तो आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, अर्निंग सेम रहेगी, न्यूमिनेटर सेम रहेगा, शेयर स्प्लिट से डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा. तो डिनोमिनेटर में जब इजाफा होता है तो ईपीएस कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी ज्यादा होगी? आंसर कम होगा या ज्यादा होगा? अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए कम हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा. सही है दोस्त? अब इसकी एग्जांपल देख. शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन दी हुई है, ये वैसे ही है जैसे बोनस फ्रैक्शन थी. शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन का देखना फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट. जिसके पास एक था उसको 10 दे दो, और पहले कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर शेयर स्प्लिट. तो ये हमारी क्या बन जाएगी? शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन बन जाएगी, बोनस इश्यू की तरह. नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर स्प्लिट एंड नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर शेयर स्प्लिट. सही है दोस्त? जिस डेट को आप चेंज करेंगे उस डेट को तो बोनस इश्यू की तरह एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. तो ये जो फ्रैक्शन है ये भी किस पर अप्लाई होगी? पास्ट पर अप्लाई होगी. जैसे मैंने बोनस फ्रैक्शन का बताया था कि करंटली और फ्यूचर में अप्लाई नहीं होगी, बल्कि किस पर अप्लाई होगी? पास्ट पर अप्लाई होगी. तो इसको हम पास्ट पर अप्लाई कर देंगे. इन बातों को जरा सामने रख के, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16 पैसिफिक लिमिटेड, जरा ये देखिए समझ आती है कि नहीं?
जी क्या कहते हैं क्वेश्चन में? जी Atlantic Limited has December 31 financial year end. Okay. Pacific Limited has 31st December financial year end. On 1st January it has 4 million shares in issue. There were no share issues or other changes in year 2004. On 1st July 2005 it made 5-for-2 share split. उसने कहा जिनके पास 2 हैं उनको 5 दे दो. तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नए शेयर्स आ जाएंगे. वरना आसान सा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे भैया, कैलकुलेट कर लेंगे क्या, शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन. वो क्या कहता है, बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 2004 ₹20 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन शेयर्स, तो ₹5 पर शेयर. तो अब आप शेयर्स फंड्स नहीं आ रहे और आपके जो शेयर्स हैं वो स्प्लिट हो गए हैं. वैसे आपके पास 4 मिलियन थे, अब आपने क्या कर दिया, 5-for-2 शेयर स्प्लिट किया. तो आपके सारे नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे, जो शेयर इशू कर चुके हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो सिर्फ इस साल एडजस्ट नहीं करेंगे बल्कि प्रीवियस ईयर को भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. वो कहता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर एंडेड 2005 इज 24 मिलियन. तो अर्निंग कितने है भैया, 24 मिलियन. तो ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है. ईपीएस कैलकुलेट करनी है 2005 की, 2004 की. 2004 अर्निंग कितनी है भैया, पिछले साल की कितनी है, 20 मिलियन. ओके, पिछले साल के जो गिवन शेयर्स हैं वो कितने हैं, 4 मिलियन. 4 मिलियन. इस साल की वर्किंग कर लेते हैं. वर्किंग नंबर 1, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. जी डेट लिखेंगे पहले, किस डेट को साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी. और न्यू शेयर इशू कब की है, 1 जुलाई. और जाना कहां तक है, दिसंबर 31 तक. 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे, 4 मिलियन. और 1 जुलाई को कितने शेयर इशू किए, 5-for-2. ओके, जिन 4 मिलियन वालों को इकट्ठा करो, जितने हैं उनको डिवाइड करो 2 से, तो वो बंदे आ जाएंगे जो 2 वाले हैं. और उन तमाम को कितने शेयर्स दे दो, 5. तो कितने शेयर्स बनेंगे जी, 10,000. हाँ 10 मिलियन. क्या है, कैलकुलेटर से ही करना है ना यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है. जिनके पास 2 है उनको 5 दे दो, 4,000 को 2 से डिवाइड करो, 2 वाले आ जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, नए शेयर्स आ जाएंगे. तो आपने फर्दर शेयर स्प्लिट कितना किया, शेयर स्प्लिट हमने किया 6 मिलियन. 6 मिलियन और किया यार, ये क्या है, इसका आंसर बताएंगे आप, 10,000. ओके, आप कह रहे जिनके पास 4 मिलियन उनको क्या कर दो, 10 मिलियन कर दो. तो फर्दर शेयर आपने कितने इशू किए, 6 मिलियन. जिनके पास 4 मिलियन उनको क्या कर दो, 10 कर दो. तो 10 किया तो इंक्रीज कितना आया, 6 मिलियन का इंक्रीज आया. ओके, आप इस पे मंथ फ्रैक्शन लगा दें. मंथ फ्रैक्शन पहले की क्या बनेगी, 6/12. और इसकी क्या बनेगी, 6/12. अब लगाए अदर फ्रैक्शन. जी बताएं, शेयर स्प्लिट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/2 बनेगी. रैली हमने कहा था जिनको पास 2 हैं उनको 5 कर दो. तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर स्प्लिट क्या है, 5. और पहले कितने थे, 2. ओके,
ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। और हमने कहा था जिस डेट को बोनस इश्यू करें, शेयर स्प्लिट करें, शेयर कंसोलिडेशन करें, तो करंट तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आप ले ही रहे हैं, तो करंटली और फ्यूचर में अप्लाई नहीं करेंगे, ये सारी फ्रैक्शन किस पर अप्लाई करेंगे? पास्ट पे। तो पास्ट पे कितना अप्लाई करूं? 5/2। तो बताएं जी एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये कितने बनते हैं? 5 मिलियन। और ये 5 मिलियन। तो टोटल हमारा बनता है जी 10 मिलियन। जी बोले किसी को एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे एतराज? किसी को एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे एतराज? हो गया रिपोर्ट? गुड, हो गया। अब इसको डिवाइड कर दें 10 से, 10 मिलियन से, वर्किंग नंबर 1, क्या आंसर आता है? रुपीज 2.4 पर शेयर। और हमने कहा था ये जो फ्रैक्शन है ये पास्ट में भी अप्लाई होगी, तो पास्ट में अप्लाई कर दें। क्या फ्रैक्शन थी? 5/2। बताएं क्या आंसर आता है? रुपीज 2 पर शेयर। अगर हम पिछले साल की अमाउंट्स को रीस्टेट ना करें तो फिर क्या होगा कि इसको कहते हैं, जो साथ लिखा होता है इसको कहते हैं कंपैरेटिव। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव किस लिए होता है? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अर्निंग लास्ट ईयर के मुकाबले में बेहतर हुई है या बुरी हुई है। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पिछली दफा शेयर्स और होंगे, इस दफा शेयर्स और होंगे। हालांकि ये जो शेयर्स में इजाफा है 4 मिलियन से 10 मिलियन हुआ है, ये कोई हमें फंड्स थोड़ा आए थे, तो हमने तो शेयर स्प्लिट किया था। जब फंड्स नहीं आए, नंबर ऑफ शेयर सेम है, अर्निंग डिफरेंट है, अर्निंग पर शेयर डिफरेंट है, तो इसलिए हम कंपैरिजन जो करते हैं वो सिमिलर का सिमिलर के साथ करते हैं। वही 4 मिलियन शेयर्स को अगर आप आज 10 मिलियन ले रहे हैं तो लास्ट ईयर अगर आप 4 मिलियन लेंगे, सेम 4 मिलियन को 10 मिलियन ले रहे हैं, तो उन 4 मिलियन को भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शेयर्स इंक्रीज हुए हैं ये ऑर्गेनिक इंक्रीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने शेयर इश्यू किए, ये तो उन्हीं शेयर्स को आपने क्या कर दिया? 10 मिलियन कर दिया। तो इसलिए इस साल की ईपीएस डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो कम आएगी, पिछले साल में डिनोमिनेटर 4 मिलियन होगा तो ईपीएस ज्यादा आएगी। नंबर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डिंग सेम है, अर्निंग कम हो रही है, तो इसलिए आप क्या करेंगे भैया? उसे रीस्टेट करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। किस फ्रैक्शन के साथ? शेयर स्प्लिट के। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर पिछले साल की ईपीएस कितनी दी थी उन्होंने? पिछले साल की रुपीज 5 पर शेयर थी, तो मैंने कहा था अगर पूरा सॉल्व नहीं करना तो फिर सिंपली ये जो फ्रैक्शन है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, उसको क्या कर दें? मल्टीप्लाई करें। क्या आंसर आता है? तब भी आंसर क्या आएगा? रुपीज 2 पर शेयर। जो बातें हमने कल की थी, जो कल नहीं आया था उससे कोई बातें समझ नहीं आ रही तो यकीन रखें मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही वो क्योंकि कल नहीं आया था। ठीक है भाई, आप परेशान ना होना कि अर्निंग पर शेयर सराना ने ठीक नहीं पढ़ाई की। बोलो भी किसी को इतराज? इन्हीं बातों को सामने रख के, बल्कि ये एक एग्जांपल थे आगे। बोले जी शेयर स्प्लिट किसी को समझना है तो पूछ ले। समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी शेयर कंसोलिडेशन। शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन का जरा फार्मूला पढ़ना। सेम है ना? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर होल्डिंग और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर शेयर कंसोलिडेशन, तो सेम। ये जैसे आपने यहां पढ़ा था कि उन्होंने शेयर स्प्लिट किया, क्या? 5 for 2, तो शेयर कंसोलिडेशन हो सकता है 2 for 5। जिनके पास 5 है उनको 2 कर दो, जिनके पास 5 है क्या करें? आपको ये लगता है कि मार्केट में आपका एक शेयर इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है ₹10 पे, आपने कहा ये प्राइस बहुत कम है, शेयर का जो प्राइस होना चाहिए, फेस वैल्यू होना चाहिए, वो आप कहते हैं कि कम से कम 100 रुपए तो हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ये 10 शेयर्स है और एक ₹10 पर शेयर है,
और आप कहते हैं कि भाई अब एक शेयर कितने का कर दो, ₹100 का कर दो। तो सेम आपके पास 10 शेयर से 10 रुपए वाले, तो आपके पास शेयर होल्डिंग कितनी थी, 100 रुपए। अब मैंने उन 10 शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया एक में, तो आपके पास शेयर होल्डिंग कितनी है, 100 रुपए। पहले 10 शेयर 100 रुपए के बन रहे थे, अब एक शेयर 100 रुपए का बन रहा है। जस्ट शेयर कंसोलिडेशन किया, समझ आती है भैया? इसको कहते हैं शेयर कंसोलिडेशन। ओके की रिपोर्ट, गुड हो गया। इसमें भी वैसे ही शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन निकालेंगे, करंट और फ्यूचर पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ किस पे अप्लाई करेंगे, पास्ट पे अप्लाई करेंगे। जरा इन बातों को सामने रख के ये क्वेश्चन जो दिया हुआ एग्जांपल 17, इसको ट्राई करें, देखिए कितना समझ आती है। बोलें जी, कोई ऐसा दोस्त जिसे अटलांटिक लिमिटेड समझना है? नहीं समझ आया जी? नहीं समझ आया? Atlantic Limited has 31st December financial year end. On 1st January 2004, it has 4 million shares in issue. There were no share issues or other changes in year 2004. On 1st July 2005, it made a 2-for-5 share split. तो दो इशू कर रहा है शेयर्स 5 के बदले, तो क्या शेयर फ्रैक्शन बनेगी? शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन बनेगी 2/5। लास्ट ईयर की ईपीएस है 5 रुपए पर शेयर और अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है
₹24 मिलियन। अब वो कहता है एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर सेम है, कितने? 4 मिलियन। 4 मिलियन। अब उसने कहा क्या करो, 4 मिलियन को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो किसमें? जिनके पास 5 है उनको 2 दे दो, तो कितने बनेंगे? कितना बनेगा? 1600। 1.6 मिलियन बन गया। तो बताएं जी, ये होगा 1.6 मिलियन। डिक्रीज कितने का आया? 2400 का हमारा डिक्रीज है। ठीक है भैया। अब इस पर लगा दे फ्रैक्शन। जी फ्रैक्शन कितनी बनी हमारी? जिनके पास 5 है उनको 2 दे दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर कंसोलिडेशन 2 और बिफोर शेयर कंसोलिडेशन 5। तो शेयर फ्रैक्शन क्या बनेगी? शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन बनेगी 2 और 5। बताओ फिर क्या आंसर आएगा? यहाँ आएगा 800 और ये कितना आता है? 800। टोटल कितना हो जाएगा? 1600 टोटल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1600, 1.6 मिलियन आएगा ना? 1.6 मिलियन। बताएं जी फिर क्या आंसर आता है? ₹15 पर शेयर। लास्ट ईयर के शेयर्स पर अप्लाई करेंगे क्या? 2 over 5। तो क्या आंसर आता है? 12.5 पर शेयर। या फिर लास्ट ईयर की कंसोलिडेशन शेयर कितने? 5। ईपीएस 5 है ना? लास्ट ईयर की ईपीएस है तो उसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे 5/2। तो क्या आंसर आता है? ₹12.5 पर। 1 मिनट है, दोबारा से देख लें। शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन दोबारा से रिवाइज करें। 1 मिनट है, अगर नहीं समझ आता पूछ लें। एटलांटिक और पैसिफिक दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे। कंसोलिडेशन और स्प्लिट में क्या फर्क है, बस एक बात याद रखनी है। बोनस इशू हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो, जो आपकी फ्रैक्शन होगी, बोनस फ्रैक्शन, शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन, शेयर कंसोलिडेशन, ये पास्ट पर अप्लाई होगी, फ्यूचर पर अप्लाई नहीं होगी। करें जरा इन दोनों को रिवाइज करें, देखें क्लियर है कि नहीं। तेरे नाम कर लिया भाई रिवाइज। क्लास में बैठ के बातें नहीं करते, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए किसको हंसी आती है? बोलो भाई, यहाँ तक किसी को मसला? ओके, गुड हो गया। अब हमारे पास एक एरिया रहता है सिर्फ बेसिक ईपीएस में, फिर हम डाइल्यूटेड शुरू करेंगे। वो हमारा राइट इशू, पेज नंबर 58 पे है। जी सर जी। क्यों करते हैं? यार हम कर लें, कोई बात है बस उसमें क्या मसला, मुझे बताना भाई। अब्दुल्ला नाम है ना?
अब्दुल्ला क्या समझ रही है, पूछ बेटे। अच्छा अब सुन लो फिर भाई की, ना घर कोई सुनता ना यहाँ कोई सुनता। हाँ मेरे बेटे सवाल पूछ। सॉरी टॉफी खाएगा? हाँ बोल। है? अबे तू बीच में ना बोला कर मौलवी अपनी। हाँ भाई चल, तू हर जगह हलवा लेने आ जाता है। चल भाई बोल। पिछले ईयर में क्यों चेंज किया हमने ये शेयर सब्जेक्ट और शेयर सब्जेक्ट? हमारी मर्जी बेटा। नहीं मतलब मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? हम मैंने कर दिया, हमारी मर्जी। सही है, आगे चलो भी। राइट इशू जी। सर मुझे कह रहा है कि मैंने तुमसे कोई बात की है? कहना नहीं आ रहा भाई मैं तुझसे बात करना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हें मुंह ही लगाना चाहता। हाँ सवाल क्या है बेटे तुम्हारा? अबे तू पूछना हो, वहां भी ये तेरी जगह हाँ करेगा। वो पूछेंगे फलानी बिनते फलानी इतने मेहर के वजह तुम्हें कबूल है, तुम कहोगे मौलवी तू बोल। सवाल तुम्हारा, तुम सवाल पूछो ना। जब दोबारा पूछना सवाल, अब सवाल तुमने पूछना है, तू कह रहा मौलवी तू बता, तो अपनी जगह कहाँ कहाँ मौलवी को भेजेगा? मौलवी तो तैयार है, सूफी जो हुआ। हाँ अब बोल सवाल। बेटे बात ये है कि जब हम शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन का, अच्छा कल बोनस फ्रैक्शन में हम पास्ट पे क्यों अप्लाई करते थे? वो तो ये था कि मतलब हमें फ्री में शेयर मिल रहे थे और शेयर बढ़ गया तो पिछली उसमें चेंज हो रहे थे, पिछले नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए थे। यहाँ भी तो फ्री में शेयर मिले ना, शेयर स्प्लिट में। हाँ फ्री में तो नहीं मिले, जो मतलब प्रेजेंट प्राइस है उनको मर्ज कर रहे हैं शेयर में। हाँ हाँ तो लेकिन कंपनी ने जब शेयर स्प्लिट किया, 1 के 10 कर दिए या 10 का 1 कर दिया कंसोलिडेशन की, कंपनी के पास कोई नए फंड्स आए? सर फंड नहीं है, लेकिन हमने ये परचेज किए हुए हैं। अबे मेरा सवाल का जवाब देना। अब सुन, बोनस इशू में हम क्या करते थे कि हम बोनस इशू में मुफ्त में शेयर्स दे देते थे, नए शेयर इशू हम करते थे, इफेक्टिवली नए शेयर इशू करते थे हम। लेकिन चूंकि हमारे पास फंड्स नहीं आते थे, हम शेयर्स दे देते थे और हम ये समझते थे कि ये बोनस इशू जो है वो शेयर्स वो हैं जो हमेशा से हमारे साथ थे और उनका इम्पैक्ट हम पास्ट पर भी लेते थे। अब 4 मिलियन शेयर्स को आपने 10 मिलियन शेयर्स कर दिए, फंड वगैरह नहीं आए। अब आपके पास 4 मिलियन शेयर्स थे सुबह के टाइम, दोपहर हमने 4 के कर दिए 10 मिलियन। ठीक है भैया, 10 मिलियन कर दिए। अब बताओ तुम्हारी शेयर होल्डिंग में कोई इजाफा हुआ? तुम अगर 100% शेयर होल्डर थे या 50% शेयर होल्डर थे, 4 मिलियन शेयर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 मिलियन शेयर्स में। मैंने, कंपनी ने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। बताओ कंपनी वालों के पास कोई पैसे आए? नहीं आए। कंपनी ने क्या फर्दर शेयर इशू किए? नहीं इशू किए। अच्छा सुबह आपने ईपीएस कैलकुलेट की, 5 रुपए बन रही थी, आप लोगों को खुश होकर बता रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, आप लोगों को खुश होकर बता रहे थे कि मेरी ईपीएस 5 रुपए पर शेयर है। दोपहर को मैंने शेयर स्प्लिट किया तो मैंने मुंह लटकाया हुआ है। लेकिन सर टोटल की तो बेस अब माफ कर देना, पहले सुन तो ले भाई, पहले मुझे सवाल का जवाब तो देने दो। तुम अपना काउंटर सवाल तैयार करके बैठे हो, पहले मेरी सुन लो फिर काउंटर सवाल पूछ ले। अब तुम कैसे समझोगे जो अभी पहले से सवाल तैयार करके बैठा हो वो मेरी क्या सुन रहा होगा? अब कहां से दोबारा शुरू करें सर जी? उसने तो सुना ही कुछ नहीं। दोपहर को परेशान तो हो गया था वो, तो सुबह को सुबह को वो समझ रहा है, वो कह रहा है मेरे पास शेयर्स ही नहीं थे, वो तो सोच ही कुछ हो रहा है, काउंटर क्वेश्चन सोच के बैठा है। उसको कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? कहाँ से समझाऊं? जैसे तुम्हें ले गया था। हाँ बताओ भाई। हाँ अच्छा चलो तुम बताओ, बोनस फ्रैक्शन पास्ट में क्यों अप्लाई करते हैं? मैं नहीं समझा। मुझे आप ये बताएं बोनस फ्रैक्शन आप अप्लाई क्यों करते हैं, पहले ये बताएं। ओए मौलवी अब बोला ना तू दरमियान में, मैं जगह चेंज कर दूंगा, उससे बात करना। हाँ भी बोल। सर जी मतलब बोनस शेयर मिलती है लेकिन हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है, प्रेजेंट ईयर नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाते हैं और शेयर होल्डिंग भी बढ़ जाती है, लेकिन जो शेयर भाई मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन का, मेरा सवाल गौर से सुने। बोनस फ्रैक्शन पास पे क्यों अप्लाई करते हैं इसका जवाब दें।
इसका जवाब है, मैंने शेयर स्प्लिट कंसोलिडेशन आपसे नहीं पूछा। बोनस फ्रैक्शन पास्ट पे क्यों अप्लाई करते हैं, इसका जवाब है तुम्हारे पास? सर जी इसलिए करते हैं कि मतलब जो शेयर होल्डिंग आपने कहा भी पीछे शेयर से शुरू से हमारे साथ साथ होते हैं। कोई और जवाब देगा भाई? बोनस फ्रैक्शन जी बोले। सर कंपेयर करने के लिए करते हैं। और कोई है जवाब इसका? जी सर जो इस साल हमने बोनस शेयर इशू किया ना, उसका इम्पैक्ट पिछले सालों को लेके जा रहा है। बोनस इशू ऐसा होता है कि बोनस इशू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये राइट छुपा हुआ होता है। उनके पास क्या होता है? ये राइट छुपा हुआ होता है। जिसको बहुत तकलीफ होती है ना बात करने की, वो क्लास से बाहर चला जाएगा। ऐसे मुंह मचल रहा होता है कि बस साथ वाले को कोई लुक मालूम है, वो लड़का हो या लड़की हो। थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल किया करें क्लास में। आपका हंसना और बात करना साथ वाले को, खुद तो डूबेंगे उसे भी ले डूबेंगे। ना खुद समझने की कोशिश करते हैं ना उसको करने की देते। हाँ भाई दोस्त इधर सुनो। बोनस इशू में बेटे हम क्या करते थे कि हम शेयर इशू करते थे मुफ्त में, और हमने इसमें यह कहा था कि ये ऐसा ही है जैसे हमेशा से हमारे साथ थे। एक शेयर होल्डर जिसके पास 10 लाख शेयर्स थे उसको हमने मुफ्त में 2 लाख शेयर्स और दे दिए। अब उसके पास हो गए 12 लाख शेयर्स। पहले वो अर्निंग कैलकुलेट कर रहा था 10 लाख शेयर्स पे। फॉर एग्जाम्पल उसकी पहले अर्निंग थी 10,000 और उसके शेयर्स थे 1,000। क्या आंसर आएगा ईपीएस का? ईपीएस का क्या आंसर आएगा? ₹10 पर शेयर। ओके, अब मैंने आपको बोनस इशू कर दिया, आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। ठीक है भैया, मैंने आपको 200 रुपए बोनस इशू किया। अब अर्निंग सेम है, अर्निंग वही 10,000 सेम है, लेकिन मैंने आपको मुफ्ते में शेयर्स दिए दिए कितने? 200। तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? 1200। अब बताओ ईपीएस क्या होगी? 8.3 हो जाएगी। पहले अर्निंग 10 रुपए थी, अब अर्निंग कितनी हो गई? तो आपको खुश होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि आपकी पर शेयर अर्निंग कम हो गई। तो आप खुद को समझाएंगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो ईपीएस कम हुई है, ये मुझे मुफ्ते में जो शेयर्स मिले उससे न्यूमिनेटर में इजाफा हुआ है। इफेक्टिवली मेरी अर्निंग हुई है। बल्कि इसमें तो खुश होने वाली बात है कि मेरे पास अब शेयर्स कितने आ गए? 200 आ गए। और फ्यूचर में मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो 1000 शेयर्स पे नहीं मिलेगा बल्कि 1200 पे मिलेगा। लेकिन आपके पास शेयर्स तो आए हैं, न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में इजाफा हुआ है। अब आप कहेंगे कि यार पिछले साल की ईपीएस मैंने कैलकुलेट किया 1000 पे और इस दफा की ईपीएस कैलकुलेट हो रही है 1200 पे, हालांकि मैंने तो कुछ शेयर खरीदा ही नहीं। इस साल की ईपीएस डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपकी ने कोई पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया, कंपनी ने कोई पैसा भी नहीं लिया। पिछले साल की ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर हो रहा है, इस साल के लिए डिनोमिनेटर हो रहा है। जब डिनोमिनेटर और होगा, बेसिस डिफरेंट होंगी, तो वो कंपेयर नहीं हो सकती, वो कंपैरेटिव नहीं बनेगा। इसलिए जब हम बोनस इश्यू करते हैं तो हम पिछले प्रीवियस नंबर ऑफ शेयर्स को भी क्या करते हैं? रीस्टेट करते हैं और उसका इंपैक्ट लेते हैं कि ये जैसे हमेशा से हमारे साथ थे। इसी तरह जब आप शेयर स्प्लिट करते हैं, 2 शेयर्स के बदले आप कितने शेयर्स दे देते हैं? 10 शेयर्स दे देते हैं। अब जब आप शेयर्स देंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इस साल की ईपीएस कम हो जाएगी। ना कंपनी ने कुछ दिया ना लिया, ना आपने कुछ दिया ना लिया, जस्ट एक मैथमेटिकली उन्होंने अप्रोच लगाई, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए। तो इस साल डिनोमिनेटर ज्यादा है, पिछले साल डिनोमिनेटर कम है, ना फंड्स आए ना गए। लेकिन दोनों ईपीएस कैलकुलेशन की जो बेसिस है, जो डिनोमिनेटर है, वो चेंज हो गया, क्योंकि इस साल के डिनोमिनेटर में शेयर स्प्लिट का इंपैक्ट है, पिछले साल के शेयर्स में इंपैक्ट नहीं है। हालांकि ये पिछले साल के शेयर्स हैं जो अब कन्वर्ट हुए हैं, पिछले साल के शेयर्स अब कन्वर्ट हुए हैं। तो अगर इस साल कन्वर्ट करके आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वही शेयर्स, तो उनको क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे फिर ये कंपैरेटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास बेसिस फॉर कंपैरिजन सेम। इसलिए जो शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन इस साल लगाते हैं वो हम पिछले साल में भी लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये है ही पिछले साल वाले शेयर जो कन्वर्ट हुए। तो वो कंसोलिडेट इस साल हो, स्प्लिट हो या बोनस फ्रैक्शन हो, ये एक्चुअली है प्रीवियस साल के शेयर जिनमें इजाफा या कमी हुई है। इसलिए प्रीवियस ईयर को भी हम क्या करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करते हैं। इसकी एक छोटी सी इंग्लिश पढ़ लेते हैं ताकि मजीद कंसेप्ट में हमें आसानी हो कि ये लिखा एक्चुअली क्या होगा।
ये देखें, अगर आप पेज नंबर 64 पे हैं, पेज नंबर 64 के टॉप पर देखें क्या लिखा हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। इफ द नंबर ऑफ ordinary shares, if the number of ordinary or potential shares for diluted EPS outstanding, जो हमारे ordinary shares हैं, if the number of ordinary outstanding increases as a result of capitalization, bonus issue or share split, or decrease as a result of reverse share split, the calculation of basic EPS for all period presented shall be adjusted retrospectively. Retrospectively मतलब क्या होता है, जहां तक आपको पास्ट का डाटा अवेलेबल है उसको आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अगर शेयर स्प्लिट करें, शेयर कंसोलिडेशन करें या बोनस इशू करें, तो जो इसका इंपैक्ट होगा, जो इसकी फ्रैक्शन आएगी, वो जो भी आप डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहे हो, नॉर्मली जो प्रेजेंट किया जाता है वो कौन सा साल होता है, पिछला साल होता है। लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव वो 2 साल के दे दे तो पिछले दोनों साल ठीक करेंगे, और अगर नॉर्मली चूंकि 1 साल का होता है तो 1 साल का ठीक करेंगे। तो जो भी फ्रैक्शन होगी वो इस साल भी अप्लाई होगी, लेकिन पास्ट पे जिस डेट को एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो तो हो चुका, उस पर फ्रैक्शन नहीं लगेगी। एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज का इंपैक्ट पास्ट पे देने के लिए तो फिर वो जो फ्रैक्शन होती है वो पास्ट पर अप्लाई होती है, इस स्प्लिट से पहले, इस साल भी और पिछले सालों में भी। तो बोनस इश्यू हो, शेयर स्प्लिट हो या शेयर कंसोलिडेशन, इसकी फ्रैक्शन किस पर अप्लाई होगी, पास्ट पर अप्लाई होगी, जब तक आपको डाटा अवेलेबल हो, बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर का डाटा क्यों ना हो। लेकिन नॉर्मली कौन सा होता है, पिछले साल का, इसलिए उस फ्रैक्शन को उस पर भी अप्लाई करते हैं। जी भाई, कुछ क्लियर हुआ या सवाल है अभी? क्लियर है, देख ले। आगे चले भाई, सवाल पहले मुझे जवाब तो पूरा करने दो। मैंने यहां पहुंच रहा था जो तुमने मुझे रोका था, मुझे पहुंचने तो दो वहां। लो जी, कहां जाना था हमने, क्या आप जाएंगे राइट इशू पे। जब कभी किसी को सुने, आप पहली दफा पढ़ रहे हो, दूसरी दफा पढ़ रहे हो, चौथी दफा पढ़ रहे हो, किसी आलिम के पास जाए, किसी मुफ्ती के पास जाए, किसी बड़े के पास बैठे, जब भी किसी को सुने तो पहला खाली करके सुने, पहले अच्छी तरह सुने, इसको कहते हैं लिसनिंग स्किल्स। उसको गौर से सुने, फिर अगर आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला फिर क्वेश्चन रेज करें, फिर गौर से सुने, फिर नई सवाल में जवाब मिला फिर क्वेश्चन रेज करें। अब मैं क्वेश्चन पहले से तैयार करके बैठा हूं पाकिस्तानी एंकर्स की तरह, जो वो जवाब दे रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो अगला सवाल सोचना है, प्लान करना है कि मैंने पूछना क्या है। तो लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके की रिपोर्ट गुड हो गया जी। आगे हमारे पास है भाईजान राइट इशू। राइट इशू को 1-2 सेंटेंस पढ़ के ना, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि राइट इशू में एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है। पेज नंबर 59 पे है, राइट इशू की बेस बना लेंगे, लेकिन सीखेंगे कल, अब टाइम कम है, जल्दी में नहीं सीखेंगे, बस एक सीख लेते हैं। वो कहता है जी राइट इशू में जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे है फॉर एग्जाम्पल। आपके पास नहीं है दोस्त बुक? कहाँ है? नोट्स पुराने नए? मोबाइल पे खोल लो। ले जी, नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वॉज अ 1 for 3 राइट इशू फॉर $3। आप राइट इशू कर रहे हैं, कितने शेयर्स के बदले? 3 के बदले 1 शेयर दे रहे हैं, 3 के बदले राइट इशू दे रहे हैं। राइट इशू होता क्या है? राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप ऑफर करते हैं। किसको ऑफर करते हैं? कि भाईजान हमें पैसों की जरूरत है, शेयर इशू करेंगे, तुम लोगे? वो कहता हम लेंगे, तो हम उनको पहले उनको शेयर्स इशू कर देते हैं। अब आप उन्हें दे रहे हैं शेयर 1 for 3, आपने कहा जी 3 शेयर्स के बदले 1 हम राइट इशू करना चाहते हैं, प्राइस रख रहे हैं $3, लेकिन आगे क्या लिखता है? द मार्केट प्राइस बिफोर दिस ₹5। आप कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, हम राइट इशू कर रहे हैं, 3 शेयर जिनके पास है उनको 1 शेयर दे रहे हैं, मार्केट में 5 का बिक रहा है, लेकिन उन्हें हम ₹3 का देंगे, $2 उन्हें फायदा दे। अगर मार्केट में इशू करेंगे तो $5 का बिकेगा हमारा शेयर,
आपको हम कितने का दे रहे हैं? $3 का दे रहे हैं। इसका मतलब है राइट इशू आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं और उनको आप फेवर भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 5 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं? 3 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं भैया? 3 रुपए में। तो बताओ इसमें बोनस एलिमेंट है कि नहीं? 5 रुपए की चीज 3 रुपए में मिल जाए तो मुफ्ता है या नहीं? बस राइट इशू में भी एक मुफ्ता एलिमेंट होता है। क्या होता है भैया? और उसको कहते हैं राइट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको? राइट फ्रैक्शन कहते हैं। राइट इशू का टारगेट होता है राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? जैसे आपने बोनस फ्रैक्शन की, शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन की, शेयर कंसोलिडेशन की, इसी तरह अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने इशू एट फुल मार्केट प्राइस भी किया, आपने बोनस इशू भी किया, शेयर स्प्लिट भी किया और आपने एक राइट इशू भी किया, तो राइट इशू का इंपैक्ट क्या होगा? जिस डेट को इशू करेंगे उस डेट को तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, लाइक बोनस इशू, राइट शेयर स्प्लिट, लाइक शेयर कंसोलिडेशन, उस डेट को एक्चुअल लेंगे। लेकिन ये जो मुफ्ते वाला एलिमेंट है 2 रुपए, इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन हम किस पर अप्लाई करेंगे? पास्ट पे अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे? पास्ट पे अप्लाई करेंगे। तो राइट इशू में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वो होता है, उसको हमने जो राइट फ्रैक्शन होती है, जो राइट इशू में जो बोनस एलिमेंट होता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका जो फार्मूला होता है वो देखो क्या है? वो फार्मूला है मार्केट प्राइस बिफोर इशू एंड थ्योरेटिकल एक्स कम राइट प्राइस। राइट इशू में राइट फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला बताएं। राइट फ्रैक्शन या राइट इशू में बोनस फ्रैक्शन, जी फार्मूला बताएं। मार्केट प्राइस बिफोर इशू और डिवाइड कर देंगे हम थ्योरेटिकल प्राइस, वही थ्योरेटिकल एक्स का राइट प्राइस। सही है। अब वो आपको शेयर इशू कर रहा है, एक शेयर इशू कर रहा है कितने का? 3 रुपए का। तो बताओ 3 रुपए वाले शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है? 5। ये तो आसान, आधी फ्रैक्शन आप सीखे। राइट इशू का सबसे टेक्निकल पॉइंट ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो आधी आप सीख चुके हैं। जो गिवन मार्केट प्राइस उसको ऊपर लिख दें। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको लोग ट्रिकी कहते हैं, कहते हैं समझ नहीं आया, हमारे पास 1-2 मिनट हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब मुझे बताएं इसके पास राइट फ्रैक्शन से पहले कितने शेयर्स थे? शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे? 3 थे। और इसको राइट इशू में कितने शेयर्स मिले? शेयर रिसीव्ड इन राइट इशू, जी कितना मिला उसको? 1 शेयर मिला। ओके। ये जो इसके पास पहले शेयर्स थे इसका मार्केट में कितना प्राइस चल रहा था? 5। और ये 1 शेयर इसको कितने में मिला? 3 में। तो इसको ये चारों शेयर्स कितने में पड़े? थ्योरेटिकली इसको चारों शेयर्स कितने में पड़े? 18 में। तो थ्योरेटिकली इसका प्राइस क्या है? थ्योरेटिकल प्राइस 18 रुपए के टोटल शेयर्स कितने? 4। तो बताना आंसर 4.5। भाई ये सबसे टेक्निकल पॉइंट था इसमें। अब आप देख लो किस तरह से आपको समझ आएगा। थ्योरेटिकल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर उसने कहा 1 for 3, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग आपकी 3 और उन 3 शेयर्स की मार्केट में कीमत क्या चल रही है? 5 रुपए। 15 रुपए हो गए। और ये 1 शेयर आपको कितना मिला? 3 में। टोटल कितना हो गया? 18। 18 को 4 से डिवाइड करें, इफेक्टिवली आपको शेयर कितने का मिला? 4.5। इफेक्टिव प्राइस आपको कितना लग रहा है? इसको कहते हैं थ्योरेटिकल प्राइस। हालांकि वो 3 शेयर आपकी जेब में थे। थ्योरेटिकली अगर आप देखें, अगर आपको थ्योरेटिकली देखें तो आपको 1 शेयर कितने में पड़ रहा है भैया? 4.5। और मार्केट में कितने का बिक रहा है? 5 रुपए। सही है दोस्त। तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट फ्रैक्शन। राइट फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है भैया? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस गिवन होगा। थ्योरेटिकल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? एग्जिस्टिंग शेयर्स को एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें और वो जो नया शेयर आ रहा है उसको उसके एक्चुअल प्राइस पर मल्टीप्लाई करें, टोटल कीमत को टोटल शेयर्स से डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा? थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा।
ये 3 शेयर्स मार्केट में कितने का जरा बताओ? 5 रुपए पर शेयर है या नहीं? लेकिन ये एक शेयर आपको कितने का मिला? तो इफेक्टिवली 4 शेयर्स की आपने कितने पे किए? 18 रुपए पे किए। तो इफेक्टिवली आपको एक शेयर कितने में पड़ा? 4.5, जबकि मार्केट में वो कितना चार्ज कर रहे हैं? 5। तो इसमें बोनस एलिमेंट है या नहीं? बोनस एलिमेंट है। और जो बोनस है होता है उसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? भाई ये भाई बताएंगे भाई, बोनस इशू से नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ते हैं। तो बताएं, अगर न्यूमिनेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या ज्यादा होंगे? अगर मैं इस फ्रैक्शन को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर शेयर ऑफ में इजाफा होगा या कमी होगा? बढ़ जाएंगे, न्यूमिनेटर ज्यादा। मिसाल के तौर पर एक आसमी के पास पहले 1000 हो, उसको मल्टीप्लाई करें 5 डिवाइडेड बाय 4.5, आंसर बताना। जी 1100 तो यार पूरी अमाउंट बोल देना। 1000 तो है, पूरी अमाउंट बोले क्या है? 1111। तो हमने जब उस पर राइट फ्रैक्शन लगाई तो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या हो गया भैया? इजाफा हो गया। तो ये तो था मजाक, इसको तो आपने इतना ही ध्यान में रखना है, इसको आपने परेशानी हो, ये तो हम कल पढ़ेंगे। तो कल के लिए हमने बेस बना ली, आज आपने वही जाके देखना है। शेयर स्प्लिट और शेयर स्प्लिट में क्या होता है? आप शेयर्स क्या करते हैं भैया? ज्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाता है। तो जिस डेट को इजाफा हो रहा है उस डेट को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पास्ट पे शेयर स्प्लिट की फ्रैक्शन लगाएंगे। और अगर शेयर कंसोलिडेशन है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। तो करंटली तो कुछ नहीं करेंगे और फ्यूचर में भी, लेकिन पास्ट पर जो शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन होगी वो अप्लाई कर देंगे। तो आपने शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, पैसिफिक और अटलांटिक, वो 2 एग्जांपल्स करेंगे। राइट इशू दोबारा से कल सिखाऊंगा। थोड़ी सी बेस बन गई, बैक मेमोरी में चला जाएगा, इसको देख लीजिएगा कि इसमें हम मार्केट प्राइस देखते हैं और डिवाइड किसे करते हैं भैया? थ्योरेटिकल प्राइस है तो राइट फ्रैक्शन बनती है, तो उससे हमारा बोनस एलिमेंट एडजस्ट हो जाता है। ओके की रिपोर्ट से बंद कर।